दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये पोस्ट की गई है एक्स हैंडल पर डॉक्टर ओम सुधा के द्वारा, और ये जो वीडियो में है वो संदीप सौरभ हैं, डॉक्टर संदीप सौरभ हैं, जो कि विधायक हैं। और आपको बता दें कि वो भी यूजीसी की नियमावली के पक्ष में कह रहे हैं कि हमारी दुश्मनी सुप्रीम कोर्ट से नहीं, हमारा दबाव सरकार पर है। और वहीं आपको बता दें कि क्योंकि सभी को पता है कि फैसला 19 तारीख को सुनाया जाएगा, इस पर बहस होगी, तो उनका कहना है, उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इसके संवैधानिक मूल्यों को ध्यान में रखकर इस फैसले पर सुनवाई करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को यह भी देखना चाहिए कि पिछले 5 सालों में किस तरह से भेदभाव में वृद्धि हो रही है, किस तरह से जाति के आधार पर प्रताड़ना दी जा रही है, उन्हें मानसिक प्रताड़ित किया जाता है, जाति सूचक शब्द बोले जाते हैं। और कई छात्रों ने इस सदमे में आकर आत्महत्या की भी की थी। तो इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि जब सभा आंदोलन चल रहा था तो उस समय वो कह रहे थे कि भेदभाव करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो लेकिन ये जन्म सिद्ध अधिकार उन्हें कहाँ से मिला है? संविधान तो इसकी इजाजत देता ही नहीं है। इसका मतलब जो सवर्ण जाति के लोग हैं वो संविधान का पालन नहीं करते हैं। यह साफ निकल कर आता है। यही कह रहे हैं विधायक जी कि सुप्रीम कोर्ट को उन लोगों के दबाव में नहीं आना चाहिए, ऐसे लोगों के दबाव में नहीं आना चाहिए जिसकी मानसिकता जातिवादी हो। और दोस्तों, आपको बता दें कि लाखों बहुजन छात्रों और युवाओं को इस फैसले का इंतजार है। सभी लोग तैयार बैठे हुए भी हैं कि अगर फैसला इसके समर्थन में नहीं आया तो लाखों बहुजन छात्र सड़क पर उतरेंगे, पूरे देश में बवाल होगा। तो और आगे क्या कह रहे हैं संदीप सौरभ जी, जो कि विधायक हैं, सुनते हैं उनका ये वीडियो और क्या है पूरी जानकारी, जो कि जारी किया गया है डॉक्टर ओम सुधा के द्वारा उनके एक्स हैंडल पर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है ये वीडियो। तो आइए सुनते हैं। धन्यवाद। बिहार के तमाम अलग अलग इलाकों से आए हुए सभी साथियों को मैं अपनी तरफ से जय भीम करता हूं, सभी साथियों को लाल सलाम करता हूं। साथियों, कल जब देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी को लेकर के बहस होनी है, वैसे में हम ये उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक मूल्यों के आलोक में इस मामले को देखे, सुप्रीम कोर्ट उस तथ्य के आलोक में देखे जो तथ्य कहता है कि पिछले 5 सालों से देश के विश्वविद्यालयों में, उच्च शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत उत्पीड़न के मामलों में 118% की वृद्धि हुई है। सुप्रीम कोर्ट को ये याद रखना चाहिए। उस भीड़ के दबाव में जो ये कह रहे थे कि भेदभाव करना उनका अधिकार है, उन सवर्ण मानसिकता के लोगों के दबाव में सुप्रीम कोर्ट को नहीं आना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट से हम लोग अपील करना चाहते हैं। लेकिन हमारी ये जो लड़ाई है, याद रखिए, ये केवल सुप्रीम कोर्ट से हमारी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हमारी सरकार से है, क्योंकि देश की सरकार के ऊपर ये बाध्यता है कि वो संविधान के आर्टिकल 14 को देश के अंदर लागू करे। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्विटी, इसको सब देश के अंदर लागू करे, ये जवाबदेही सरकार की बनती है। हमने देखा इसी देश के विश्वविद्यालयों के दरवाजे लंबे समय तक दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए बंद करके रखा गया। वहीं में नंबर मत दो, प्रोफेसर की बहाली हो रही है, लेक्चरर की बहाली हो रही है, दलित समाज का कोई आ गया, पिछड़े समाज का कोई आ गया कैंडिडेट, तो लिख दो नोट फाउंड सुटेबल। तो जिनके लिए आपने दरवाजे दस्तकों से बंद रखे, अगर वो कैंपस में किसी तरीके से घुस जाते हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे कैंपसों के अंदर से रोहित वेमुला को सुसाइड करना पड़ा? 5 तारीख की आत्महत्या हुई,
देश में अनगिनत ऐसे मामले आते जा रहे हैं और देश के जो विश्वविद्यालय हैं वो समाज को बदलने के कारखाना होते हैं। एक पिछड़े समाज का लड़का, कोई नौजवान विश्वविद्यालय जाता है तो अपने समाज को बदलने के लिए जाता है, और उसी विश्वविद्यालय के अंदर अगर भेदभाव होगा तो ये देश के संविधान के मूल्यों के साथ खिलवाड़ है और उसको हम लोग होने नहीं देंगे। चाहे सरकार जितनी ताकत लगा ले, चाहे बीजेपी जितना दोहरा तंत्र बना ले, बिहार के 85% नौजवान आज अपने हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। और जो लोग आंदोलन कर रहे थे, कह रहे थे कि ये कानून आने के बाद इसका दुरुपयोग होगा, चोर भी कहता है कि चोरी का कानून हटा दो, इसका दुरुपयोग होकर के हम लोग को फंसा दिया जाता है। देश के अंदर ऐसा कौन सा कानून है जिसका दुरुपयोग नहीं हो सकता है? तो सबको कानून को हटा दीजिए। इसीलिए हम लोग कहेंगे कि बिहार सरकार भी चेत जाए। देश के 2 राज्यों ने अपने राज्य में स्टेट के पावर से यूजीसी कानून को के तर्ज पर रोहित वेमुला एक्ट लागू करने का घोषणा किया। कर्नाटक ने कहा कि हम करेंगे, तेलंगाना ने कहा कि हम रोहित एक्ट लागू करेंगे। तो नीतीश कुमार को भी अपना दम दिखाना चाहिए और कहना चाहिए कि बिहार में भी इसको हम लागू करेंगे, रोहित एक्ट के नाम पर करेंगे, लेकिन करेंगे। तो ये वार्निंग हमारी सरकार से है। हम लोग खामोश थे, इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग सो गए थे। आज ये लड़ाई शुरू हुई है और अगर सुप्रीम कोर्ट सही निर्णय नहीं देता है तो सरकार से सीधे आर पार की लड़ाई होगी। मोदी सरकार ऑर्डिनेंस लाओ, इसे कानून का दर्जा दो, सुप्रीम कोर्ट के तमाम बाध्यताओं से इसको बाहर निकालो। ठीक वैसे ही जैसे हम लोग आरक्षण के बढ़े हुए दायरे के लिए करते हैं। विधानसभा के अंदर सभी पार्टियों ने एक साथ कहा, बिहार सरकार ने एक सर्वे कराया जाति का, उसके आलोक में वो निर्णय हुआ कि आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाएगा और वहां भी अपने कोर्ट का हवाला देकर के उसको रोक लगा दिया है। तो ऑर्डिनेंस किस दिन के लिए है? क्या इस देश के अंदर ऑर्डिनेंस तभी आएंगे जब अडानी और अंबानी का कोई हित साधना होगा आपको? वंचितों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, केवल वो आपके लिए वोट बैंक बने रहेंगे। आपको उनके अधिकारों की रक्षा करनी होगी, वरना सत्ता से जाना होगा। यही चेतावनी देते हुए आप तमाम साथियों को एक बार फिर से इनकलाबी सलाम करते हुए, सभी को जय भीम करते हुए, लाल सलाम करते हुए अपनी बात को खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।